नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल सत्य समाचार पर। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश के बाद विभिन्न जिलों में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। गुमला और सिमडेगा के बाद अब लातेहार नगर निकाय ने भी अपनी अंतिम रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। लातेहार में कुल 20,578 मतदाता हैं, जिनमें 32.87%, 6,765 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जबकि पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का प्रतिशत 17.76%, 3,654 है। यह आंकड़े नगर निकाय चुनावों में आरक्षण तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। गुमला और सिमडेगा में भी अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की स्थिति स्पष्ट हो गई है। गुमला नगर निकाय क्षेत्र में कुल 39,290 मतदाता हैं, जिनमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 10,511, 26.75% और पिछड़ा वर्ग के 7,145, 18.19% वोटर शामिल है। इसी तरह सिमडेगा में कुल 30,972 वोटर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 6,511, 27.2% और पिछड़ा वर्ग के 6,373, 20.58% वोटर मौजूद हैं। झारखंड में निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत ओबीसी की संख्या और उनकी सामाजिक स्थिति का आकलन किया जाता है। पिछले चुनावों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया जाता है। ओबीसी वर्ग की शिक्षा और उनकी सामाजिक प्रगति की समीक्षा की जाती है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार किसी भी हालत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटों का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं होगा। आयोग ने साफ किया है कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। पहले सभी जिलों को 31 जनवरी तक ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब यह समय सीमा 5 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अधिकतर जिलों ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और आपत्तियों के समाधान के बाद इसे आयोग को सौंप दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। चुनाव के लिए मतदाता सूची पहले ही तैयार हो चुकी है, जो विधानसभा चुनाव के दौरान अपडेट की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है, जिसके आधार पर वार्डों का पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव होने हैं, जिनमें से 13 निकायों में 2020 से चुनाव लंबित है, जबकि रांची समेत अन्य निकायों में 2022 से चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव न होने की वजह से केंद्र सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि भी रुकी हुई है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट पूरी होते ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आने वाले महीनों में चुनावी गतिविधियां तेज होंगी और विभिन्न राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट जाएंगे। देखना होगा कि आरक्षण को लेकर कोई नया विवाद खड़ा होता है या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत ही यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न होती है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।